गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही है। और यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से ही रहता है। तो मैं वही अजीबो गरीब क्वेश्चन जो हॉट में भी आता है, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स में, उसी सब टाइप का क्वेश्चन मैं ला के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस ई r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 12। रेडियस r/2 दिया हुआ है और स्लैंट हाइट 12 दिया हुआ है, तो उस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा जो क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो रेडियस दिया हुआ है कितना, r/2, और क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट यानी कितना 12। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA इज इक्वल टू व्हाट। तब सबसे पहले आपको यह जानना होगा जो फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। तो पाई एल, अब ब्रैकेट में L प्लस R यानी पाई एल इंटू L प्लस R, यही फार्मूला होता है। अब लिखना है जो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R इंटू L प्लस R। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब R जो है तो यहाँ ये रेडियस को इंडिकेट करता है और ये L जो है तो स्लैंट हाइट को इंडिकेट करता है। तो इस R के जगह इस r/2 को लिखना होगा। यानी क्या लिखना है, पाई और R के जगह r/2 और L के जगह ये स्लैंट हाइट जो है यहाँ 2L दिया हुआ है, तो 2L अब प्लस R के जगह फिर r/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी पाई r/2 जो है इसको तो हम लिख सकते हैं पाई R इंटू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 2L अब प्लस r/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्यों ऐसा लिखा गया, इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पाई R को पाई R रखते हैं और ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई है, तो इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 2L अब प्लस, अब इस 1/2 को r/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/2 इंटू r/2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पाई R, एक बार और लिख दीजिए 1/2 इंटू 2L अब प्लस 1/2 इंटू r/2। अब गौर कीजिए, अब यहाँ कैंसिल करना है, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, पाई R, और यहाँ बच गया 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L होगा, अब प्लस R को 1 से करेंगे तो R, और यहाँ 2 2 जा 4, यानी यही पाई R इंटू L प्लस r/4 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। यह लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो 1 मार्क, सिर्फ 1 मार्क इस यूनिट के लिए कट जाता है। और यहाँ भी आप r/2 यूनिट्स लिख सकते हैं, यहाँ भी 12/12 यूनिट्स लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लिख देना इसलिए जरूरी है कि ये टोटल सरफेस एरिया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, प्रूव दैट इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 33.1%। अब एक स्फीयर है जिसका रेडियस जितना दिया हुआ है उससे 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इनिशियल वॉल्यूम यानी शुरू का वॉल्यूम जो है उसका और ये जो बाद का जो रेडियस जो आया उसका वॉल्यूम, दोनों में डिफरेंस निकालना है और इसके बाद उसका परसेंटेज निकालना है जो कितना ज़्यादा बढ़ा, कितना ज़्यादा इंक्रीज किया। तब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लेट रेडियस R बी x यूनिट्स, क्योंकि इसमें भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, x यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, यानी कितना
4/3 पाई, और r की जगह कितना है x यूनिट्स, तो x का पावर 3, और यहाँ क्यूबिक यूनिट्स लिख देना है क्योंकि वॉल्यूम है। अब देखिए नाउ रेडियस इज इक्वल टू, अब रेडियस में क्या कह रहा है, 10% इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है मतलब x प्लस 10% ऑफ x, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10% इंक्रीज किया, जैसे 100 है उसमें 10% अगर इंक्रीज करता है तो 100 का सबसे पहले 10% निकालना होगा, तो कितना होगा 10 हो जाएगा, और 10 को फिर 100 में ऐड कर देना है तो 110 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ x है तो x में ऐड करना है कितना 10% ऑफ x, यानी क्या होगा x प्लस 10/100 इंटू एक्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x अब प्लस x, यानी कितना हो जाएगा 11x/10, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 11x/10 यूनिट्स, यह हो गया इसका इंक्रीज्ड रेडियस। ठीक है, अब इसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वही 4/3 पाई r क्यूब जो होता है वही फार्मूला लगाना है, और r की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 11x/10, 11x/10 इसका होल क्यूब। ठीक है, अब इधर आ जाइए, तब क्या होगा 11x/10, यहाँ हो गया 4/3 पाई, और यहाँ 11 का पावर 3 क्या होगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा, 121 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 1331। वैसे नहीं पता चले तो आप लोग रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो 1331 हो गया, और नीचे 10 का पावर 3 है यानी यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, और x का पावर 3 है, यहाँ हो जाएगा x³ यानी क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है, जो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम में क्या होगा, इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस करना है, किस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को। तब देखिए क्या होगा 4/3 पाई 1331 अब बाई 1000 x³ माइनस 4/3 पाई x³, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 4/3 पाई x³ इसमें भी है, 4/3 पाई x³ इसमें भी है, तो 4/3 पाई x³ यहाँ इक्वल का साइन दीजिएगा, इक्वल का साइन नहीं छोड़िएगा, इसके लिए भी मार्क्स कटता है, तो पाई x³ इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया कितना 1331 अब बाई 1000, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यानी 1, तो 0 नहीं करना है। अब यहाँ क्या होगा 4/3 पाई x³, अब यहाँ ये 1000 एलसीएम हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा 1331 अब माइनस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 4/3 पाई x³, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 331 बाई 1000। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यह जो हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया, यानी यहाँ भी क्यूबिक यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम इतना है 4/3 पाई x³ इंटू 331/1000 क्यूबिक यूनिट्स। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा वही चीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीज परसेंट भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जितना इंक्रीज वॉल्यूम है मैंने वॉल्यूम इंक्रीज जितना किया है, यानी 4/3 पाई x³ इंटू 331/1000 इंटू 100 अब बाई, पहला वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई x³, मैंने इंक्रीज होने से पहले रेडियस जब इंक्रीज किया गया उसके पहले का वॉल्यूम कितना था, तो 4/3 पाई x³। अब गौर कीजिए एक बार और यहाँ इसी चीज़ को लिख देना है,
जो कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाएगा, पता चलेगा कि क्या चीज़ पहले था और क्या चीज़ कैंसिल हुआ। अब देखिए इंटू 100 बाई 4/3 पाई x क्यूब। अब देखिए 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, x क्यूब कैंसिल, और ये डबल जीरो है, डबल जीरो कैंसिल। अब कितना हुआ 331/10, यानी एक जीरो है तो एक के बाद राइट साइड से पॉइंट बैठा देंगे, यानी कितना होगा 33.1%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो हेंस प्रूव्ड लिख देना होगा, हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।